आज के गणित क्लास में आप सभी को स्वागत है। यहाँ पर है एक चर का रैखिक समीकरण। तो आज एक चर का रैखिक समीकरण का हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट को कहना था कि सर आप जीरो से स्टार्ट कीजिए। तो जीरो से स्टार्ट करने का मतलब है कि आप इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, वहाँ आपको परेशानी नहीं होगी। तो शुरू सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर कि चर। सबसे पहले जानना है कि चर किसको बोलते हैं। चर आपका मतलब हुआ कि आपको एक्स वाई जेड, मतलब जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। आपको ए से लेकर के आपको जेड तक, आपको जो भी इसमें नंबर्स हैं, चाहे और नंबर हो सकते हैं, जिसका आपको क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू आपका नहीं रहता है। अब देखिए अचर, अचर का मतलब क्या हुआ। अचर वाला जो होता है सारे अंक होते हैं, जैसे 0 हो गया, आपको 1 हो गया, 2 हो गया, ये सारे जो अंक है ना, आपको क्या है, अचर है। मतलब अचर का मतलब इसका मान नहीं बदलता है। इसका क्या होता है, मान नहीं बदलता है। और इसका क्या होता है, मान होता ही नहीं है। ये मान जो भी मान लीजिएगा उसके हिसाब से आपका ऐसे मान बदलते रहेगा। क्या होगा, बदलते रहेगा। तो एक्चुअली में इसमें है क्या ना, कि जब चर के मान आता है तो हमेशा आपको ऐसे चर, जब रैखिक समीकरण जब पढ़ना है तो उसमें आपको एक्स का, वाई का, जेड का, इस तरह से इसका ऐसे क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर अब फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एक नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर x प्लस आपको 2 बराबर आपको मान लेते हैं कि 9 है। तो यहाँ पर आपको बेसिक चीज क्या है कि जब भी इस तरह के जब क्वेश्चन रहते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको x का मान निकालना है, तो आपको 2 को उधर भेज देना है। ये 2 क्या होगा, उधर जाएगा। तो ध्यान यही रखना है कि अगर इसका चिन्ह देखा जाता है, अगर जोड़ या घटाव में उधर भेजना चाहते हैं, तब अगर इसका जोड़ में रहेगा उधर जाकर क्या हो जाएगा, आपको 9 जो है सो वही रहेगा, क्योंकि आपको बराबर के इधर ही है, ये जाएगा तो आपको -2 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, आपको ये आंसर इसका 7 आ जाएगा। बेसिक चीज यही है। अब देखिए दूसरा का क्या है, अगर मान लेते हैं सपोज क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा, अगर आपको x -5 बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पर 13 है। क्लियर है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, तब क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा उधर, 13 तो ही रहेगा क्योंकि बराबर को ही साइड है। अब इसको भेजिएगा इधर माइनस वाला, तो उधर क्या हो जाएगा, ये आपको प्लस आपको 7 हो जाएगा। मतलब कि आपको ये हो गया क्या चीज, 20 हो गया। तो क्लियर हो गया कि x का मान क्या निकल गया, आपको ये 20 निकल गया। दो चीज समझ गए कि जोड़ वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में, घटाव वाला उधर जाएगा तो जोड़ में। फिर आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि आपको यहाँ पर 2x है, यहाँ पर आपको प्लस आपको है 7 बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पर 52 है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये जोड़ में है ना, इसको आपको चाहे घटाव में हो, सबसे पहले उसको उधर भेजना है, बराबर को उधर भेजना है। तो ये आपको हो गया 52, और ये प्लस होकर उधर करके माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है, यहाँ पर आप समझ गए। अब यहाँ आपको बच गया, ये हो गया 2x, ये क्या है 2x, और यहाँ पर घटा दीजिए 52 में से आपको यहाँ से क्या घटाना है, 7 घटाना है, तब कितना आ जाएगा, तब यहाँ पर आपका ऐसे ये हो गया आपको 45, तो 45 हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे, अब देखिए यहाँ पर जो है x का मान निकालना है आपको। x और 2 के बीच क्या चीज है, गुना है, एक से ही रह जाएगा, आपका ही हो जाएगा 45 बटा आपको ऐसे ये 2 हो जाएगा। मतलब आपका ही हो गया। आप इसको ऐसे 22.5 भी लिख सकते हैं, या इतना भी चलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या हो सकता है। अगला आपका इस टाइप का हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि आपका, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको हो गया 3x बटा आपको 5, और यहाँ प्लस हो गया 2 बटा आपको 5 बराबर आपका यहाँ आ गया 17 बटा आपको 5 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपके हैं। अब इसमें आपको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये चीज करना है कि यहाँ पर आपको 3x जो है और ये 5 बटा नीचे है, इसको आप ऐसे उधर भेज दीजिए। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये 17 बटा आपको 5 हो गया, और उधर माइनस हो जाएगा, ये 2 बटा 5 हो जाएगा। अब इसको यहीं रहने दीजिए। यहाँ पर आप याद दे सकते हैं, अब हो गया 3 बटा 5। अब क्या होगा, अगर इसका मान लेते हैं सपोज ना कि आपको हर समान है, देखिए यहाँ पर देखना है कि हर 5 इसका ही 5,
इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप जोड़ में या घटाव में रहेगा, तो अगर जोड़ में रहेगा तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जोड़ देना ऊपर वाला को, घटाव रहेगा तो घटा देना है। यहाँ पर 17 में से 2 घटा दीजिए, तो 17 में से 2 घटेगा तो आपका 15 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि अब लघुत्तम निकालिएगा तो वही चीज़ होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा नियम ये भी है कि आप इसके साथ और इसके साथ काट सकते हैं, नीचे ऊपर भी आप काट सकते हैं। तो आप हम चलते हैं सबसे पहले इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये हो गया 3x गुने 5, हम गुना भी कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 गुने आपको 15। क्लियर है? अब क्या होगा ये, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x बराबर आपको वहाँ कितना है, ये 5 गुने 15 बटा के नीचे आपका क्या हो जाएगा, 3 और 5, 3 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 5 3 से 3 कम 3 और 3 बचे 15, फिर 5 5 ही कट गया, अर्थात x का मान क्या आ गया, आपको 5 आ गया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे आपको हल करना है। दूसरा चीज़ हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, जैसे सपोज दैट कि आप मान लेते हैं कि यहाँ पर है, हम ले लेते हैं कोई PDF ले लेते हैं, अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे मानेंगे, क्या आपका समीकरण कैसे बनाएंगे, हम वहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी समीकरण में जो प्राप्त होता है वो बराबर के बाद होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। तो आप संख्या क्या मान लिए, x मान लीजिए, क्या बोला है, इस संख्या क्या आपका हो गया, x हो गया। अब क्या बोला कि संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर, संख्या के दुगने मतलब संख्या के दुगने मतलब कि x को आपको 2 से गुना कर देना, मतलब 2x में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ दिए, प्राप्त कितना होता है, 32। मतलब जो प्राप्त होगा उसको कहाँ लिखना है, बट यहाँ पर बराबर के बाद लिखना है। क्लियर है? तो अब इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2x हो गया, अब यहाँ पर हो जाएगा ये 32, और ये 8 आ जाएगा इधर, तो -8 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। अभी तुरंत हम इसका चर्चा किए। अब 2x हो गया, अभी घट करके आ जाएगा आपको 32 में से 8 हटा देंगे तो आपका 24 हो जाएगा। फिर आप इसको गुना में वाला भाग में भेजेंगे, x बराबर 24 बटा आपको 2 होगा, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं। तो हो गया 2 एकम 2 और 2 यहाँ पर एकम 2 2 नीचे, मैंने 12 दूनी 24, x का वैल्यू कितना आ गया आपको 12 आ गया। अब इससे 12 कौन है, 12 आपको देखिए यहाँ पर a वाला है ना। तो इस तरह से एक बेसिक चीज हुआ है, बेसिक चीज इसी तरह से यहाँ पर बनता है। अब उसी तरह से देखिए और क्वेश्चन यहाँ पर है, हालांकि क्वेश्चन की इसका वीडियो हम बनाए हैं अलग से, लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर लाए हैं कि आखिर कैसे आप इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 में आपको 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है। मतलब जो प्राप्त होता है वो बराबर के बाद रहेगा ये। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कोई संख्या है, संख्या क्या आपका है, मान लो x है, संख्या के 1/3 मतलब हुआ कि आपको x बटा आपको 3 में कितना घटाना है, तो 5/2 घटाना है। पर कितना प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है मतलब बराबर किधर रहेगा, 3/2 रहेगा। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर x हो गया बटा 3। अब ये है जो यहाँ पर क्या है, ये आपका ऐसे माइनस में है, बराबर किधर जाएगा, मतलब कि 3/2 होगा, और इधर जाएगा तो प्लस होगा 5/2 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये x/3, अब यहाँ हो जाएगा ये दोनों का हर देखिए सेम है, 2 है, यहाँ पर 3 और 5 है, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 5 3 8/2। अब 2 एकम 2 और 2 चौका 8 हो गया ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अब क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिए तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको क्या आ गया, 12 आ गया। तो इसका भी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये 12 वाला ही होगा। इस तरह से बेसिक चीज है, मतलब इसमें आपको बनाने के लिए आपको 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और है, ऐसे हम लेक्चर वाले तरीके से बनाएंगे। इसके बाद आपका सारा चीज कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, उसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।